दोस्त की पत्नी मुझसे पर्दा करती थी, मगर फिर भी मेरा दोस्त अपने घर मुझे खाने पर ले जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी पत्नी के लिए पायल ले आया, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। घर वापस आया तो अपनी पत्नी के पाँव में वही पायल देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अगले दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जैसे ही उसके घर के अंदर पैर रखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो आज फिर से मेरा दोस्त अपने घर ले जाने की जिद में बैठा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने कढ़ी चावल बनाए हैं। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ राज के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी पत्नी मुझसे पर्दा करती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी वजह से उसकी पत्नी परेशान होती है, मगर ना जाने क्यों यह सब राज को नहीं दिखता था। वह ज़बरदस्ती हफ्ते में 2-3 बार मुझे अपने साथ घर जरूर ले जाता। मैं और राज एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। मैं बोला, नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। राज कहने लगा, क्यों, क्या हुआ, कोई वजह बताओ। जरूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते हो। मैंने सोचा कि इस तरह ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और बहाना ही कर लेता हूँ। मैं बोला, नहीं यार, यह बात नहीं है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना है। शायद मैं घर वापस लेट ही पहुँचूँगा। राज ने हाँ में सर हिलाया और बोला, यह तुम्हारी सच्ची मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, तुम चले जाओ। मेरे मम्मी पापा गांव वाले घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी पत्नी शहर में क्वार्टर लेकर रहा करते थे, क्योंकि वहाँ पर मेरा ऑफिस था। खैर, मैं रात से जान छुड़वाकर अपने घर आ गया, मगर ये देखकर तो हैरान ही रह गया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी और सीमा की शादी को 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में जब भी मैं ऑफिस से वापस लौटता तो अपनी पत्नी को घर ही पाया था। उसका यूं घर से गायब होना कोई मामूली सी बात नहीं थी। इसलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, मैडम कहाँ गई है, कुछ बता कर गई है? चौकीदार ने कहा, नहीं सर, और बोला, साहब जी, मालकिन तो हमेशा घर से जाती है, जल्दी आ जाएगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर दंग रह गया था कि वह क्या कह रहा था। मेरी पत्नी हमेशा घर से जाती है, आखिर क्यों घर से बाहर जाती है, और मुझे ये बात बताई क्यों नहीं थी? मैं बोला, क्या मतलब, हमेशा कहाँ जाती है? वह बोला, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब मालकिन आ जाएंगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैं सर हिलाकर वापस अपने घर में चला गया। मैं बुरी तरह उलझन में पड़ गया था। मेरी पत्नी कहाँ जा सकती थी? 2 घंटे यूं ही बीत गए। फिर राज ने फ़ोन किया कि मम्मी की तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं बोला, नहीं यार, आज मम्मी ने जाने से मना कर दिया था, इसलिए मैं घर वापस आ गया। राज की आवाज़ घबराई हुई थी। वह बोला, क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि मम्मी का चेकअप करवाना है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। राज की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। मैं भी बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए गुस्से से बोला, मम्मी ने जाने से मना कर दिया तो क्या मैं ज़बरदस्ती उन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाता? तुम भी यार हद करते हो। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी पत्नी कमरे में आ गई थी। वह बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, मनीष सॉरी, मैं घर में नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बड़े गौर से सीमा का चेहरा देखने लगा था। वह कुछ डरी सी दिखाई दे रही थी। मैं बोला, सीमा तुम कहाँ गई थी? वह नज़र चुराकर बोली, पड़ोसन की बेटी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने सर हिला दिया और उसे कोई सवाल जवाब नहीं किए थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे नज़रें चुराकर बात करे। सीमा ने खाने का इंतजाम किया और हम खाना खाने बैठ गए थे। फिर सीमा बोली, मनीष आप तो आज मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे ना, क्या हुआ फिर? मैं सीमा की बात सुनकर सोचता रह गया था, क्योंकि मेरी मम्मी को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके चेकअप की डेट थी। यह बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही कर ली थी, ताकि राज के साथ उसके घर ना जाना पड़े और उसकी पत्नी को किसी किस्म की परेशानी ना हो।
मैं सीमा की तरफ देखकर बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि मम्मी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? वह डर गई थी। फिर बोली, मैंने आपके ऑफिस में कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप मम्मी को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं पड़ोसन के पास चली गई थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। आज सीमा बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी पत्नी कहाँ जाती थी? फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी पड़ोसन के घर जाती होंगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी और उससे शादी को 2 साल ही हुए थे, मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। सीमा मेरी बुआ की बेटी थी और हम दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। सीमा तो मेरे बिना सांस भी नहीं लेती थी। शादी से पहले हमेशा सीमा ने मेरा साथ निभाया था। अब तो फिर हमारी शादी हो गई थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो राज ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चला गया, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बनवाई थी। तुम जानते हो, मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा हो गई और कहने लगी, जब आपके दोस्त को आना ही नहीं था तो मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं बोला, राज, मैं भाभी की वजह से ही नहीं आया था, क्योंकि वह मुझसे पर्दा करती है। जब मैं आपके घर जाता हूँ तो उन्हें चेहरा छुपा के रखना पड़ता है। मुझे भाभी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। मेरी पत्नी बस तुमसे पर्दा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वह पर्दा करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर पर बुलाना छोड़ दूं? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोला, वह तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। राज मेरी बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे यार, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। लगता है सीमा भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं देते, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि राज, मेहमानों को खाना खिलाना अच्छी बात है। मैं राज की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया था। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे बुलाओगे तब मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगा। Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? राज मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा कि राज की पत्नी अब मुझे दावत पर बुलाने के लिए उसे रोकेगी, मगर मुझे क्या पता था कि वह 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा। एक बार फिर कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे सोचकर हैरानी होती कि भाभी को कैसे पता कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, जब राज ने बुलाया तो मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि मैं इस पर मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मेरे अलावा भी राज के ऑफिस में बहुत दोस्त थे, लेकिन हमेशा मुझे ही अपने घर ले जाता था। उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मैं मना करता तो वह मुझ पर गुस्सा हो जाया करता था। खैर, मैं उसके साथ उसके घर चला गया था। उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई थी। उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और चेहरा भी पूरे तरीके से ढका हुआ था। मैं भाभी के सामने अपनी आंखें नहीं उठाता था, मगर फिर भी जब कोई चीज़ लाकर रखती तो बर्तनों की आवाज़ से साफ पता चल जाता कि बर्तन रखने वाले के हाथ काँप रहे हैं। खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए थे। तभी मुझे सीमा का ख्याल आया था। मैं बोला, राज, तुम्हारी भाभी परेशान होगी, मैं उसे कॉल करके बता देता हूँ कि मुझे वापसी पर थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर राज के गले में निवाला फंस गया था। मैंने जल्दी से उसको पानी का गिलास दिया था, मगर फिर भी उसकी खांसी नहीं रुक रही थी। मनीष, अगर तुम छोटी छोटी बात पर भाभी को फ़ोन करके बताया करोगे तो उनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी। उनको थोड़ा इंतज़ार करने दो, इंतज़ार से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंसा और बोला, बस बस, अपना बकवास अपने पास ही रख। हम दोनों में बचपन से ही मोहब्बत है।
राज के चेहरे पर मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए फीकी पड़ गई थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और सीमा के नंबर डायल कर दिया था। घंटी बजने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सीमा का मोबाइल राज के किचन में बज रहा हो, मगर अब आवाज़ रुक गई थी। मैंने फिर से फ़ोन किया और बोला, सीमा कहाँ हो? उसकी गुस्से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वह कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो घर पर ही हूँ। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला, सॉरी, आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं राज के घर आया हूँ। मैंने यही खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। सीमा ने हामी भर ली तो मैंने फ़ोन रख दिया था। खाने से फ्री होकर मैं जल्दी से घर आ गया था। मैं घर में घुसने लगा तो मैंने चौकीदार से बोला, क्या आज भी मैडम कहीं गई थी? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जी गई हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई है। मैं हैरान हो गया कि मैंने 1 घंटा पहले फ़ोन किया था तो वह मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वह मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो सीमा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है सीमा, तुम गुस्से में लग रही हो। वह गुस्से में बोली, क्या मुझे रूठने का हक भी नहीं है? आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त के घर कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को देखकर बोला, सीमा अक्सर ऐसा होता है, इंसान को हर आदमी अपने जैसा ही लगता है। धोखा वह खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है। सीमा का चेहरा फीका पड़ गया था। वह घबराते हुए बोली, क्या मतलब आपका? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं हंसा और बोला, मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई थी। वह बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी। मुझे तो आप पर आश्चर्य हो रही है कि आप बिना बताए ऑफिस से सीधे कहीं चले जाते हो और फिर मेरे पूछने पर घुमा फिराकर बातें करते हो। मैंने सीमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, सीमा, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाता है तो क्या होता है? सीमा कहने लगी, यह गलत बात होती है। पति पत्नी को एक दूसरे से सभी बातें शेयर करनी चाहिए, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना। मैं बोला, जब पति घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है। यह कानून दोनों पर लागू होता है। मेरी पत्नी बौखला गई थी, अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई थी। कहने लगी, न जाने राज के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपके बातें ही ख़त्म नहीं होती। वह बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वह सीधे तरीके से मुझे बताकर भी तो जा सकती है ना